हरियाणा पर गंदा पानी छोड़ने के लगाए गए आरोप के विरोध में बीजेपी ने आज पंचकूला में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीशमहल छोड़ने का बुखार हो गया है और सत्ता का मोह उनसे छूट नहीं रहा, इसलिए वो ऐसी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने केजरीवाल को झूठा भी बताया। बीजेपी नेताओं ने आज क्यों प्रदर्शन किया, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। इसके पीछे क्या कारण रहे, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि आज भाजपा ने क्यों प्रदर्शन किया है। जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करने का कारण ये था, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगाया है और कोई हमारे आला कमान पर इल्ज़ाम लगाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके कहने का भाव है कि ये तो अकेले आला कमान पे नहीं, ये पूरे हरियाणा की जनता पे इल्ज़ाम लगाने का काम किया है। आप ये मान के चलिए कि उन्होंने ये कहा कि हम लोग वैशाला पदार्थ मिलाकर यमुना जी में, दिल्ली में भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें वो व्यक्ति करता है जो बिल्कुल, जिसको लगता है कि मैं निष्फल हो चुका हूँ, बिल्कुल असफल हो चुका हूँ। ये दिल्ली का चुनाव इस बार, ये इसकी बौखलाहट से ही पता लग रहा है। मैं एक डॉक्टर के नाते भी आपको कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता है ना, तो पहले ही कहना शुरू कर देता है जी मुझे ताप चढ़ गया, मुझे बुखार हो गया, ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देता है। और वही हरकत दिल्ली के केजरीवाल जी ने, सीएम साहब ने करने का काम, पूर्व सीएम साहब ने करने का काम किया है। क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया, एग्ज़ाम आ चुका है और उसे ये मालूम है कि इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है कि आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और मैं ये कहूँगा कि बुखार एक तो सिंपल बुखार होता है, एक बुखार दिमाग में चढ़ जाता है। केजरीवाल के दिमाग में बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं। और क्योंकि जिसके दिमाग में बुखार चढ़ जाता है ना, फिर वो व्यक्ति बुखलाई बड़बड़ाना शुरू करेगा, बुखलाई बातें करेगा। तो ऐसे ही एक डर बैठ गया है केजरीवाल के दिमाग में, क्योंकि 10 साल की सत्ता ने उसे पागल कर दिया था और फिर पंजाब में भी बाई चांस सरकार बन गई तो दिमाग से पगला गया और अब दिमाग में बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से बुखलाई बातें कर रहा है कि वैशाला पदार्थ डालने का काम हरियाणा कर रहा है। अरे हरियाणा की भावना तो कभी ऐसी रही ही नहीं। जिस प्रदेश के अंदर स्वयं नारायण आए हों, हरि स्वयं आए हों, तो वहाँ कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी बात सोचेगा। तो बल्कि हरियाणा तो वैशैले पदार्थों को भगवान कृष्ण की तरह कालिया नाक पे खड़ा होकर उस विष का भी विष निकालने का काम किया नाक। और ऐसी बातें, तुच्छ बातें, ये छोटी बातें एक इतने बड़े सीएम को नहीं करनी चाहिए। मिड्डा जी, जो केजरीवाल हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं और फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? और दूसरा, आपने कहा कि एज ए डॉक्टर बता रहे हो कि उनको बुखार चढ़ गया है, तो ये किस तरह का बुखार है, क्या नाम है बुखार का? देखिए, ये बुखार तो ये है जो सत्ता का जो लालच है ना, शीश महल से निकलने का बुखार है उसको। ये सत्ता है जो इतना शीश महल, जो अपने आपको ये कहते थे कि अरे मैं तो मारुति में ही रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए उन्होंने अपने उस शीश महल में रहने के लिए लगा दिए। वो मोह नहीं जा रहा, वो जो मोह है ना, वो मोह छूट नहीं रहा। और जब तक वो मुंह छूटेगा नहीं तो कैसे? अब जनता को समझ आ गई कि अपनी प्राप्ति के लिए, अपने संसाधनों के लिए केजरीवाल ने राज किया और लोगों को झूठ बोलने का काम किया, गरीब जनता को बहकाने का काम किया, उनको झूठे आश्वासन दिए, तो भी जाकर जनता ने उनके झूठे आश्वासनों पे विश्वास भी किया। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये आप मान के चलिए। मिड्डा जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो भाजपा सरकार अपनी 100 दिन के कार्य को लेकर पीठ थपथपा रही है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़े हैं, अपराध बढ़ा है, नशा बढ़ा है, इसके साथ साथ जनता पर ईडीसी और फ्यूल सरचार्ज का भी बोझ डाला गया है। देखिए, कांग्रेस की हालत भी वैसी है, कांग्रेस की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि 100 दिनों में मुख्यमंत्री ने जो ये काम किए उसकी ठीक नहीं उनके हिसाब से। अरे साहब, सरकार आती है, कोई मुख्यमंत्री आता है ना,
तो साल तो वो बाहर ही नहीं निकलता, हनीमून पीरियड में रहता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरी दे दी। उसी दिन से वो कार्य को गति देने का काम करे, जो जो संकल्प लिए उन संकल्पों को पूरा करने का काम करें। 100 कुछ वो थे संकल्प, उसमें से 19-20 कंप्लीट कर दिए और बाकियों पे कार्य चल रहा है। तो आप ये सोचिए, जो व्यक्ति वो कहते हैं ना, शादी नई शादी हो जाए तो दूल्हा कई दिन तो घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो तो अगले दिन ही अपने ऑफिस में चले गए। माननीय मुख्यमंत्री देखा जाए तो जिसमें शपथ लिए उसी समय अपने ऑफिस में बैठ के कार्रवाई बिठा दी। तो आप इसको देखिए ना, ये बात करने की बात है, ये तो अजीब अजीब बातें कर रही हैं। सब लोगों को अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, स्टेटों में भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज हर व्यक्ति को एक बात तो समझ आ गई, अगर हम देश को चाहते हैं तो हमें कुछ लालचों को भूलना पड़ेगा, और देश को चाहे हम इतना आगे ले जाने का काम करें तो हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता केंद्र में देने का काम इसलिए लोगों ने किया क्योंकि देश के लिए। वहीं तीसरी बार हरियाणा में भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उस पॉलिसीज ने काम किया। और फिर ये मुस्कुराते चेहरे ने, भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुराता चेहरा नायब सैनी जी ने, उन्होंने भी 56 दिन के कार्यकाल में, पूर्व इलेक्शन से पूर्व 56 दिन के कार्यकाल में अनेक काम किए और जो संकल्प लिया उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया। मीडा जी, जिस तरह आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि गंदा पानी हरियाणा की तरफ से छोड़ा जा रहा है, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा उसका जवाब दे रही है, ये दोनों पार्टियां दिल्ली चुनाव के होते हुए ड्रामा कर रही हैं। देखिए, आपका तो ये लगा लीजिए, आप पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में भी है। SYL का मुद्दा, हम दो भाइयों का मुद्दा है, पंजाब हमारा बड़ा भाई और हम छोटे भाई हैं। वो पानी की बात करते हैं। केजरीवाल तो इतना बुखलाया हुआ इंसान है, इतना झूठा इंसान है। कभी तो कहता है पानी नहीं मिल रहा है, कभी कहता है वैशैला पानी मिल रहा है, कभी कहता है जरूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है, दिल्ली डूब जाएगी। एक आदमी एक स्टेटमेंट तो रखे हैं, कहीं तो आप पैमाने पे खरे उतरे। इसी झूठ की वजह से ही सब लोगों को लग रहा है कि ये आदमी मतलब अपने सुख के लिए ये सत्ता का सुख प्राप्त कर रहा है। और अगर इतनी बात थी तो SYL का पानी देना हरियाणा को, क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट से भी फैसला आ चुका है, क्यों नहीं SYL का पानी देते? इतना पुराने मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। कहीं तो वाई लूटे, झूठी वाई कराना। आप पानी के लिए लड़ रहे साहब, पहले दे दिया, हरियाणा को दे दिया। अरे बड़े भाई का फर्ज है कि छोटे भाई को उसका हक दे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि आज भाजपा ने क्यों प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल को शीश महल छोड़ने का बुखार हो गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।